जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मनुष्य को कभी भी किसी के भी कहने पर उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कुछ जानकार व्यक्ति कह लीजिए, तांत्रिक व्यक्ति कह लीजिए, गुनिया के वाले कह लीजिए, देवी देवताओं की या पीपल के वृक्ष की या वट वृक्ष की या किसी मंदिर की उल्टी परिक्रमा करने के बारे में बोल देते हैं। विपरीत परिक्रमा किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर मनुष्य के नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमेशा मनुष्य को अपना दायां हाथ से परिक्रमा करनी चाहिए, घड़ी के सुई की दिशा में। घड़ी जैसे घूमती है वैसे मनुष्य को मंदिर की या देवी देवताओं की या पीपल के वृक्ष की या वट वृक्ष की पूजा परिक्रमा करना चाहिए, जिससे हमारे को वहां से पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। और उल्टी परिक्रमा करने से नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, नेगेटिव एनर्जी प्राप्त होती है। क्योंकि उल्टी परिक्रमा एक तरीके से बंधन करने का काम होता है। और वहां की जो नकारात्मक ऊर्जा बैठी हुई होती है, यदि आप उल्टी परिक्रमा करोगे तो वो नकारात्मक ऊर्जा यानी प्रेत या कोई ऐसी विध्वंस करने वाली आत्मा वो आपके ऊपर चिपक जाती है उल्टी परिक्रमा करने से। इसीलिए हमारे यहां शास्त्र में भी बोला गया है कि कभी भी किसी भी मंदिर की उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। सूर्य स्वयं आप देखोगे तो सूर्य भी जो है सीधी तरीके से हमें घूमते हुए नजर आता है। आप सूर्य को सवेरे सवेरे जब उगता है, सूर्योदय के समय पे गौर से देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि सूर्य गोलमोल घूम रहा है, परंतु वो जो घूम रहा है वह घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। तो जब पूरा ब्रह्मांड सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा लगा रहा है, तो मंदिरों की भी जो परिक्रमा की जाती है, देवी देवता की परिक्रमा की जाती, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है, वो परिक्रमा कभी भी उल्टी परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए, सीधी परिक्रमा ही की जाती है। यदि आप उल्टी परिक्रमा लगाते हो तो हो सकता है धीरे धीरे पागल हो जाओगे, आप दरिद्री हो जाओगे, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ने लगेगा और शायद आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। और वहां पर बैठी हुई विशेष आत्माएं वो उल्टी परिक्रमा में आपके साथ में चिपक सकती है, आपकी आत्मा के ऊपर बैठ सकती है, आपके शरीर के साथ आपके घर तक आकर के आपके घर को विध्वंस भी कर सकती है। इसीलिए कभी भी किसी भी मंदिर की, किसी भी वृक्ष की, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो, चाहे वट वृक्ष हो, चाहे आंवले का वृक्ष हो, चाहे वो नीम का वृक्ष हो, जामुन का वृक्ष होता है, इन सब की परिक्रमा की जाती है। उदुम्बर का वृक्ष होता है। तो इन सब वृक्षों में देवी देवता का वास होता है। इसलिए हमेशा सीधी परिक्रमा ही करना चाहिए। और उतारा भी जब भी करें शरीर का, वो भी हमेशा सीधा ही उतारा करना चाहिए, उल्टा नहीं वारना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं उल्टा वार के उतारा होता है। उल्टा वार के कभी उतारा हो ही नहीं सकता, वो उल्टा चढ़ने का काम करता है। इसलिए चाहे नींबू उतारा जाए, नारियल उतारा जाए, पानी की मटकी उतारी जाए, कोई भोजन उतार के भी देना तो हमेशा सीधा ही उतारना चाहिए, उल्टा कभी नहीं उतारना चाहिए। तो ये बात सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है
कि आपको चाहे कोई भी बोले, आप पहले उसकी सत्यता की जांच करें कि सीधी परिक्रमा क्यों करना चाहिए, उल्टी परिक्रमा क्यों करना चाहिए, क्या करते हैं या नहीं करते हैं। और कभी आपने अपने जीवन में देखा किसी को उल्टी परिक्रमा करते हुए? और यदि देखा होगा तो जो उल्टी परिक्रमा कर रहा है वो पागल होगा, क्योंकि उसे इसका बोध ही नहीं है, इसका ज्ञान ही नहीं है कि उल्टी परिक्रमा करने का मतलब क्या होता है। तो आपको चाहे सिद्ध पुरुष बोले, चाहे आपको साधक मनुष्य बोले, चाहे आप किसी से सलाह लेने जाए वो आपको बोले कि उल्टी परिक्रमा करके ऐसा ऐसा कर देना, तो ये मान के चलो वो विध्वंसक गतिविधि होती है। इसलिए आपसे सभी से विनम्र निवेदन है कि मंदिर की, देवी देवताओं की, जहां पूजा स्थल होता उसकी, यज्ञ की, पीपल के वृक्ष की, वट वृक्ष की, पवित्र जो पेड़ होते उनकी, पंचवटी की, सबकी सीधी परिक्रमा ही करना चाहिए। नदी की भी सीधी परिक्रमा करते हैं, उल्टी परिक्रमा नहीं की जाती है। तो मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। और जो बोलते हैं कि उल्टी परिक्रमा करो, उनको भी मैं ये कहूंगा कि मां भगवती उनको भी सद्बुद्धि प्रदान करें कि वो मनुष्यों को सही सलाह दे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।